Hello bachchon, let's see this question and the question says the number of hotspots had increased from 25 to 34. So पहले हम इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है इन सीटू कंजर्वेशन. So its key concept is in situ conservation. What do we mean by in situ conservation? ये in situ conservation का मतलब क्या होता है? So in situ conservation में organisms को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रख के उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है. So in situ conservation इसमें क्या होता है? Organisms remain kept in their natural environment. Organisms remain kept in their natural environment. उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रखा जाता है. In their natural environment और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है. Environment and protection is given. Environment and protection is given. And protection is given. इस टाइप के कंजर्वेशन में इस टाइप जैसे इंस्टीट्यूट टाइप के कंजर्वेशन में हम लोग को एक लार्ज नंबर ऑफ एरिया भी प्रोवाइड करना पड़ता है. वी नीड टू फॉर एग्जांपल वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट to protect the tiger. So we need to save the forest to save the tiger. We need to save the entire forest to save tiger. बहुत सारे नेशंस इसको अनरियलिस्टिक मानते हैं बिकॉज अपने पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना इतना इजी टास्क नहीं होता है. इसीलिए बहुत सारे नेशन इसे अनरियलिस्टिक मानते हैं. एक पॉइंट और कि जो इन सीटू कंजर्वेशन है इससे बोला जाता है ऑन साइट कंजर्वेशन ऑल्सो नोन एज ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोला जाता है इन सीटू कंजर्वेशन को. अच्छा, अब इन सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आता है? तो इन सीटू कंजर्वेशन में आ जाते हैं पहले तो इट इंक्लूड्स पहला हॉटस्पॉट्स. अब ये हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है. तो इसमें क्या होता है? These regions have high species richness. These regions have high species richness. मतलब वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज मिलती है और उसके साथ साथ में यहाँ पे एंडेमिज्म भी ज्यादा होता है. हाई स्पीशीज रिचनेस और इसके साथ साथ में यहाँ पे एंडेमिज्म भी बहुत ज्यादा होता है. एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म. अभी एंडेमिज्म का क्या मतलब होता है? एंडेमिज्म सो एंडेमिज्म का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसे स्पीशीज जो किसी एक ही रीजन में मिलती हैं और कहीं और वो ना मिले तो ऐसे स्पीशीज कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज. इसका मतलब क्या होता है? स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन. स्पीशीज confined to a particular region. To a particular region and not found anywhere else. So species confined to a particular region and not found anywhere else and not found anywhere else. So ऐसे स्पीशीज को बोला जाता है
एंडेमिक स्पीशीज। अच्छा, ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, ये पहले 25 थे इनिशियली। ये हॉटस्पॉट्स 25 थे, INI इनिशियली 25 थे। हॉटस्पॉट्स वर 25, बट बाद में 9 और ऐड कर दिए गए इसमें, बट देन 9 मोर एडेड। सो अभी इनका नंबर हो गया है, सो नाउ 34 biodiversity hotspots present. So now 34 hotspots present. Hotspots present. और क्या क्या इन सीटू कंजर्वेशन में आ जाता है? तो हॉटस्पॉट्स के अलावा इन सीटू कंजर्वेशन में आ जाता है हमारे पास नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स इंडिया में इस टाइम पे टोटल 90 नेशनल पार्क्स हैं। और हमें हमारे पास आ जाता है नेशनल पार्क्स के अलावा बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में इस समय अप्रोक्सीमेटली 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व्स के साथ साथ इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इन situ कंजर्वेशन ऑल्सो इंक्लूड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, SANCTUARIES। इंडिया में इस समय अप्रोक्सीमेटली 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट है। सो ये हो गए कुछ हमारे इन situ कंजर्वेशन के एग्जांपल्स। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, मेरे क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 25 34। इनिशियली हॉटस्पॉट्स 25 थे, बट बाद में 9 मोर ऐड किए गए उनमें, जिससे उनका नंबर इस समय 34 हो गया है। 25 थे और 9 ऐड किए गए, तो अभी नंबर 34 हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।